नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप खुल करके सामने आ चुके हैं और फ्रांस को सीधी तौर पर उन्होंने धमकी दे दी कि फ्रांस की वाइन के ऊपर और तमाम आइटम्स के ऊपर 200% का टैरिफ यूएस लगा सकता है, इम्पोज कर सकता है अगर फ्रांस ने उनकी बात नहीं मानी। अब देखिए, यहाँ पर डिफरेंसेस बहुत सारी चीज़ों को लेकर के है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरा थ्रेट किया है उनको, वो इस चीज़ पर किया है कि जो हमने इनविटेशन भेजा, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट इनविटेशन। आपको हमारा जो बोर्ड ऑफ पीस उनके हिसाब से बनाया है, जिनका प्लान गाज़ा के रीडेवलपमेंट का है, पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ चुकी कि पैरेलल यूएन बनाने जैसी बात है और ये गाज़ा के बाहर भी ऑपरेट करना चाहते हैं। इसको लेकर के, इस बोर्ड को लेकर के, बोर्ड ऑफ पीस जो बनाए, अब उसमें ट्रंप ने ज़बरदस्ती ज्वाइन कराना शुरू कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को उनको एक्सेप्टेंस दिलाना है तो फ्रांस जैसे देशों का उसमें होना बहुत ज़रूरी, इंपॉर्टेंट देशों का उसमें होना बहुत ज़रूरी है। किंजल सर ने कल कवर भी किया था काफ़ी डिटेल में इसको, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। प्रधानमंत्री को भी इसमें आमंत्रित किया गया और इसीलिए सारे ऐसे लीडर्स को उसमें लाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तभी उसको एक लेजिटिमेसी मिलेगी। तो यहाँ पर ट्रंप ने सीधा थ्रेटन किया 200% के टैरिफ से, और उसी से आपको समझ में आ सकता है कि ये कितना ज़्यादा बोल्ड प्लान है ट्रंप का और कितना डेस्परेट है ट्रंप इस पूरी चीज़ को लेकर के। डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी का रिवीजन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया जा चुका है। 2026 के प्रीलिम्स बहुत जल्दी आने वाला है और इसलिए आपका रिवीजन अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसमें आपको टोटल 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं, टोटल 22 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, इसमें 11 जीएस के और 11 सीसैट के टेस्ट होंगे। सारे क्वेश्चंस खुद एजुकेटर्स ने क्यूरेट किए हैं, इसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स का कोई लेना देना नहीं है। प्लस इसके साथ ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस होगी और सबसे बड़ी बात कि हर टेस्ट के बाद आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस मिलती है, एक सॉल्यूशन मिलता है एजुकेटर्स द्वारा। इसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 1999 है। डिटेल में हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर सीधा इमानुएल मैक्रोन को 200% के टैरिफ का थ्रेट दिया। उन्होंने कहा कि फ्रेंच वाइन और शैंपेन के ऊपर 200% का टैरिफ लगेगा अगर मैक्रोन बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बनते हैं। अभी जो बोर्ड ऑफ पीस होगी, ये इसमें मैक्रोन का आना एकदम निश्चित तौर पर, ऐसा मतलब ऑफिशियली तो नहीं कहा है फ्रांस ने, लेकिन बहुत सारे ऑफिशियल्स जो मैक्रोन के बड़े करीबी हैं, उन्होंने कई सारे मतलब न्यूज़ ऑफिशियल्स को ये बात बताई कि शायद फ्रांस इसको ज्वाइन ना करे, बिकॉज फ्रांस का जो आइडिया ऑफ पीस है वो कहीं ना कहीं यूएस के हिसाब से नहीं है। अब बात झगड़ा गाज़ा को लेकर के नहीं है, एक्चुअल में झगड़ा बाकी सारे पॉइंट्स को लेकर के है, क्योंकि ऐसा फ्रांस को लगता है कि शायद ये प्लान सिर्फ गाज़ा तक सीमित नहीं रहेगा। ये बोर्ड ऑफ पीस जो है एक पैरेलल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाली बात है। तो इसीलिए इमानुएल मैक्रोन इसको मना करने वाले थे। इससे पहले कि वो मना करते, सिर्फ उन आशंकाओं पर कि वो मना कर सकते हैं, ट्रंप ने अपनी तीर पहले ही मार दिया कि भाई 200% आपके वाइन और शैंपेन के ऊपर लगा दिया जाएगा। बल्कि ट्रंप ने लिमिट क्रॉस कर दी। उन्होंने जो पर्सनल मैसेज था मैक्रोन की तरफ से, उस मैसेज को ही पब्लिक कर दिया। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट डाला अपने ऑफिशियल आईडी से और उस मैसेज को पब्लिक कर दिया, जहां पर ये क्लेम कर रहे हैं। सीधा सीधा उस मैसेज को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि बाकी जगह पे तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा डिफरेंस है मैक्रोन और ट्रंप के बीच में, और वो डिफरेंस खुल करके सामने आ रहा है। तो अब देखिए, जो ट्रेजर सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट हैं, कुछ दिनों पहले उन्होंने एक पोस्ट लिखा। उस पोस्ट में उन्होंने ट्रंप का जो आइडिया है पूरा ग्रीनलैंड को लेकर के, उस आइडिया को जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि भाई देखो, रशिया जो है वो आर्कटिक में अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत बढ़ा रहा है, एक समय ऐसा आएगा जब वो पूरा आर्कटिक के ऊपर कब्जा कर लेगा, ये कर लेगा। फ्रांस ने खुले तौर पर, फ्रांस के ऑफिशियल आईडी से ट्विटर पर जो ऑफिशियल उनकी मिनिस्ट्री है, उसने खुली तौर पर इसको मॉक किया, स्कॉट बेसेंट का बहुत मजाक उड़ाया, कई सारी एनालॉजीज के द्वारा उसमें मजाक लड़ाया, जो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा भी। और इससे ट्रंप जो है वो बिल्कुल, ट्रंप वुड हैव नॉट टेकन इट वेरी कैजुअली, वो काफ़ी गुस्सा हुए होंगे उसके ऊपर, और वो गुस्सा वॉर ऑफ पीस वाले मामले में निकल रहा है। अब देखो, इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो पूरा बोर्ड ऑफ पीस है उनका, उसमें अगर आप उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को देखोगे, इसमें 3 मतलब ये बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि बोर्ड ऑफ पीस, उसके नीचे हाई रिप्रेजेंटेटिव्स और फिर गाज़ा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है ये ऑल यूएस बोर्ड, मतलब अगर इसमें 2-3 लोग को छोड़ दें तो कंप्लीट वाइट बोर्ड इन्होंने बनाने की कोशिश करी है। ट्रंप, इसके साथ रूबियो, जारेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, टोनी ब्लेयर, फिर अजय बंगा को एक छोड़ दीजिए, तो बाकी सब मतलब एक अपने लोगों को वहाँ पर बैठा करके आप डिसीजन मेकिंग करोगे, सीधी सीधी सी बात ये है। और लेजिटिमेसी के लिए ऊपर आप बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हो।
तो इसको बहुत लोग इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। इमानुअल मैक्रोन उसमें से एक हैं। अब ट्रंप ने यहाँ पर जो स्टेटमेंट अगर आप पढ़िए ट्रंप का, तो उन्होंने कहा 200% टैरिफ वाइन और शैंपेन के ऊपर लगाया जाएगा एंड यू विल हैव टू ज्वाइन। आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि यूएस ने प्रपोज किया, इसलिए आपको उसको मानना ही पड़ेगा। एक ज़बरदस्ती वाली ये बात है। अब जो मैसेज वायरल हुआ है, जो ट्रंप ने, मतलब वायरल क्या है, जो ट्रंप ने खुद ही पब्लिक डोमेन में डाल दिया उनके और मैक्रोन के बीच की बातचीत में, उसमें साफ साफ आप देखिए कि डिसएग्रीमेंट्स ग्रीनलैंड को लेकर के भी हैं, डिसएग्रीमेंट्स गाज़ा को लेकर के तो हैं ही, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर के भी सीरियस डिसएग्रीमेंट्स हैं। मैक्रोन साफ साफ उन मैसेजेस में ये कहते नज़र आ रहे हैं कि आपका जो ईरान के लिए प्लान है, जो सीरिया के लिए प्लान है, उसके साथ हम बिल्कुल खड़े होते हैं, इन लाइन उसके साथ हम हैं, कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ग्रीनलैंड में कर रहे हो, वो बात समझ में नहीं आ रही कुछ कि ग्रीनलैंड में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और इसीलिए स्कॉट बेसेंट को उन्होंने काफ़ी मतलब बेइज्जती करी थी, एकदम खुलेआम बेइज्जती जो फ्रांस की मिनिस्ट्री है उसने स्कॉट बेसेंट की करी थी, कि ऐसी ऐसी एनालॉजीज दी थी, इससे साफ ये समझ में आता है कि ये स्कॉट बेसेंट को मॉक कर रहे हैं ये लोग। और वो बहुत ज़रूरी भी था। ज़बरदस्ती का यार आप एक प्रॉब्लम क्रिएट करके उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हो, तो उस तरीके से फ्रांस ने उनको मॉक किया था और उसके बाद ही ट्रंप काफ़ी नाराज़ माने जा रहे थे। हालांकि फ्रांस की तरफ से जो बात आई है कि उन्होंने G7 लीडर्स मीट में बातचीत करने की, इस पूरे मुद्दे के ऊपर इस बातचीत करने के लिए कहा है, और हो सकता है कि ये मामला थोड़ा सा वहाँ पर शांत हो जाए। फिर उन्होंने उसी चैट में दिख रहा है कि वो ट्रंप को डिनर पर भी ले जाना चाहते हैं और ये थर्सडे को, और ये सारी चीज़ें उन्होंने उसमें वो सब भी बोली हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो ग्रीनलैंड को लेकर के मामला काफ़ी फंस चुका है। यहाँ पर देखिए ये मैसेज है जो ट्रंप ने इसको वायरल किया, और इसमें वो कह रहे हैं कि सीरिया में आपका जो प्लान है उसको लेकर के बिल्कुल मैं रेडी हूँ, वो बिल्कुल ठीक है, ईरान को लेकर के बिल्कुल ठीक है। और नीचे फिर उसके इसी मैसेज को नीचे जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा कि ग्रीनलैंड में तुम जो भी कर रहे हो उसको लेकर के हम खुश नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पर बात ये अंदर खाने से आ रही थी कि जो ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस का इनविटेशन है, इसके ऊपर फ्रांस कैसे रिएक्ट करेगा। बात अंदर से आई और AFP ने इसको छापा भी था कि फ्रांस के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ऐसा मानना है कि दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस इनविटेशन, और इसको ये खड़ा होने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, उसके दो कारण हैं। बाकी ट्रंप के अपने प्लान्स ग्रीनलैंड को लेकर के वो प्रॉब्लम तो है ही। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जो बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं, अभी ट्रंप ऐसा कह रहे हैं कि इट इज़ फॉर गाज़ा, इट इज़ फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ गाज़ा। लेकिन फ्रांस को ऐसा लगता है, सीरियसली ऐसा लगता है कि ये गाज़ा के बाहर भी जाएगा और बहुत कुछ करने का प्लान ट्रंप का है इस पूरे बोर्ड ऑफ पीस के माध्यम से, जिस चीज़ को ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और इसीलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब स्कॉट बेसेंट को कैसे मॉक किया, उसमें अगर आप देखो तो उन्होंने खूब ऐसी ऐसी एनालॉजीज दी। मतलब कहने का मतलब ये था फ्रांस की मिनिस्ट्री का कि आप ज़बरदस्ती एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो और उसके बाद एक उसका सॉल्यूशन दे रहे हो। यही हो रहा है ग्रीनलैंड में। भाई ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जा क्यों करना चाहते हैं? ट्रंप का मानना है कि रशिया आर्कटिक में अपनी एक्टिविटी बढ़ाएगा और रशिया एक टाइम पर ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेगा, इसलिए ग्रीनलैंड को हम ही कब्जा कर लेते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक कॉलोनी में एक दादा रहता है जो आपके घर में घुस जाता है और आपके घर पर कब्जा कर लेता है और कहता है कि अरे बगल वाला कब्जा कर लेगा तुम्हारे घर पे, इसीलिए मैंने कर लिया कि आपका घर बचा रहे। तो वही वाली बात है यहाँ पर ट्रंप की, वही चीज़ चल रही। ज़बरदस्ती की जो बात होती है वही ज़बरदस्ती करने की कोशिश है। इसको एनालॉजी से इन्होंने समझाया कि एक दिन आग लगने वाली है, आग लगेगी तो फायर फाइटर्स को आना पड़ेगा। अब फायर फाइटर्स आएंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो ऐसा करते हैं आज ही घर को फूंक देते हैं ताकि कल आग ना लगे। फिर उन्होंने एक और एनालॉजी दी बहुत खतरनाक। उन्होंने कहा कि एक दिन शार्क आएगी, शार्क आपके ऊपर अटैक कर सकती है, अटैक करेगी तो फिर इंटरवेंशन होगा, मतलब लाइफ गार्ड आएगा। इससे अच्छा ये है कि लाइफ गार्ड को आज ही मार देते हैं। फिर एक और बहुत अच्छा एनालॉजी इन्होंने दिया कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी दिन एक्सीडेंट होगा तो कार को डैमेज होगा, तो इससे अच्छा है कार को आज ही क्रश कर दें, कार ही को बर्बाद कर दें। तो इन एनालॉजीज से उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कॉट बेसेंट को भी मॉक किया और इसके बहाने ट्रंप को भी उन्होंने खूब मॉक किया, क्योंकि यही स्कॉट बेसेंट ने इसका आइडिया दिया था कि भाई आर्कटिक रीजन में रशिया की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए हम आर्कटिक रीजन में रशिया की जो बढ़ती एक्टिविटीज़ है उसको रोकने के लिए, अगर बाद में रशिया कभी ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक करता तो उसमें यूएस भी, पूरा नेटो जो है उसमें ड्रैग हो जाएगा, उस चीज़ को रोकने के लिए हम अभी ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो इसी को उन्होंने काफ़ी मॉक किया और ये 200% की टैरिफ वाला बात था। इसके ऊपर फ्रांस ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ये बिल्कुल इनइफेक्टिव है। आप अगर ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ये टैरिफ लगा करके हमारी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है और ये हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ है।
ट्रंप के लिए सोवरेनिटी ओवनिटी अब कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं है। ट्रंप सीधी तौर पर धमकी देते हैं और दादागिरी करते हैं, जो वेनेजुएला केस में आपने देखा, ईरान के केस में आप शायद आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में देख लो, और अब फ्रांस को भी उन्होंने अपने टारगेट पर ले लिया है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।